बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चारी आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। इस तरह से आप आलू बनाएंगे तो यकीन करें कि सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू। आलू आप जितने आपने रेसिपीज बनानी है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। आलू आप ज़्यादा बड़े ना लें, छोटे साइज़ के आप आलू लें। इनको धोकर साफ कर लें। फिर आप इसको चूल्हे पर देगची, कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप आलू डालकर इसमें पानी शामिल करें। पानी आप इतना डालें कि आलू जो हैं वो इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। पानी डालने के बाद अब आप 1 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं या आप आलूओं को वैसे ही बॉयल कर सकते हैं। पानी डालकर आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप नॉर्मल आंच पर बॉयल होने दें। इतनी देर तक आप इसको बॉयल होने दें कि आलू जो हैं वो नरम हो जाएं। ढक्कन ओपन करके आलू चेक करें कि आलू बॉयल हो चुके हैं। अगर आलू नरम हो जाएं तो आप इसे उतार लें। देखें आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब आप इनका पानी उतार लें। इसे किसी भी जालीदार बर्तन में डालकर इसका पानी उतार लें और इसको आप नॉर्मल हालत में होने दें। ठंडे होने पर अब आप इसका छिलका उतार लें। आप हाथ के साथ या आप छुरी की मदद से जैसे आप आसानी से चाहें आप आलू को साफ कर लें। न्यू आलू का छिलका क्योंकि बारीक होता है इसलिए ये उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको छुरी के साथ या हाथ की मदद से इसे साफ कर लें। देखें इस तरह आप आलू को साफ करें। बाकी सारे आलू भी इसी तरह साफ करके तैयार कर लें। आलूओं को तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा रखें। इसमें आप 1 चम्मच जीरा शामिल करें साबुत। फिर 1 चम्मच सौंफ डाल लें, 1 चम्मच मेथी डाल लें और 1 से 1.5 चम्मच आप खुश्क धनिया साबुत डाल लें। आप काली मिर्च आधा चम्मच साबुत डाल लें। फिर आप घोल लाल मिर्च सुरख 5 से 6 दर डालने के बाद अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सारे साबुत मसालों को आप ब्राउन कर लें। 2 से 3 मिनट तक आप इसको लो आंच पर भूनें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए और ब्राउन हो जाएं। जब मसाले ब्राउन हो जाए, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार लें। अब आप इसको पीस लें। इसको आप दौरी में या किसी भी चीज़ में कूट भी सकते हैं या आप इसको पीस भी सकते हैं। जैसे आप आसानी समझें आप इसको पीस कर नरम कर लें, इसका पाउडर सा बना लें। देखें इस तरह आप इस तरह का मसाला जो है वो नरम कर लें, इसका पाउडर बना लें। फिर आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची रखें। इसमें आप कुकिंग ऑयल या आप सरसों का ऑयल आधा कप डालने के बाद ज़ीरा 1 चम्मच डालकर ब्राउन करें। फिर आप इसमें अदरक लहसुन 1 चम्मच कुटा हुआ डालकर ब्राउन करें। 1 से 1.5 मिनट तक अदरक को ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें आलू डाल दें। आलू डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह घी में फ्राई कर लें। आलूओं को आप अच्छी तरह फ्राई होने दें कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। 3-4 मिनट तक आप आलूओं को फ्राई करें यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए, आलू जो हैं वो ब्राउन हो जाएं। फिर आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें, वाइट नमक आधा चम्मच और काला नमक आधा चम्मच डाल लें। दोनों नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। इस मसाले को डालने के बाद अब आप इसे 1 से 2 मिनट तक भुने मसाले को फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें पिसा हुआ मसाला शामिल कर दें। मसाला डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे आप मज़ीद 2-3 मिनट तक फ्राई करें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाए और आलूओं में जज़ब हो जाए, इनके गिद लिप जाए। इस तरह आप इसको फ्राई करने के बाद अब आप इसमें अचार 1 चम्मच शामिल करें। मिक्स अचार डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसे मिक्स कर लें। अचार को आलूओं में मिक्स करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें। इसका ढक्कन मुकम्मल तौर पर बंद करके आप इसे लो आंच पर 3-4 मिनट तक दम पर रख दें।
इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू की रेसिपी तैयार हो चुकी है। चम्मच चलाकर आप आलूओं को ऊपर नीचे मिक्स करें। कटा हुआ हरा धनिया डालें। खुशबू और जायके के लिए कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के मसालादार आलू तैयार हुए हैं। इस तरह से आप आलू बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। यकीन करें कि सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। इसको आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ मज़े से नोश फरमाएं। साथ में अगर आप दही की हरी चटनी भी बना लें तो क्या ही बात है, इससे आपका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।